लेकिन इस समय लाओ बाई और भी बड़ी ये वांग थी। उसे एक और ज्यादा कमाई वाला तरीका सूझा। लाओ बाई अब कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने सीधे एक कंपनी ही खोल ली। उसने अपने कुछ भरोसेमंद पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें लॉटरी सिस्टम की खामियों के बारे में बताया। फिर उन्हें साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए ताकि ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदे जा सकें। ये एक ऐसा धंधा था जिसमें नुकसान का कोई सवाल ही नहीं था। ऐसे मौके को कोई मना नहीं कर सका। हर किसी ने खुशी खुशी पैसा लगाया। जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने अपने कीमती सामान गिरवी रख दी। इस बार लाओ बाई ने सीधे 50,000 लॉटरी टिकट खरीदे। जिस दिन उनके बेटे ने इनाम की घोषणा की, पूरी टीम ने मिलकर सारे नंबरों का हिसाब किताब बार बार चेक किया और पाया कि इस बार उन्हें $580,000 का मुनाफा हुआ है। जब गांव वालों को ये खबर मिली तो वो खुशी से पागल हो गए, हंसी रोक ही नहीं पाए। इसके बाद और भी लोग उनके इस लॉटरी मिशन में शामिल होते चले गए। आखिरकार यह एक ऐसा मौका था जिसमें बस बैठे बैठे पैसा कमाया जा सकता था। लॉटरी खरीदना आसान हो, इसलिए लाओ बाई और उसकी पत्नी ने लॉटरी दुकान के मालिक को भी अपने साथ मिला लिया। दुकानदार भी पैसे कमाने को तैयार था, तो उसने दुकान में एक और लॉटरी मशीन जोड़ दी, जिससे टिकट छापने की रफ्तार दोगुनी हो गई। सिर्फ 3 महीने में हर एक साझेदार ने लाखों डॉलर कमा लिए। जो सबसे कम कमाया था उसने भी फैंसी स्पोर्ट्स कार 500 सुपर कार ले ली। पहले जो गांव बेहद गरीब था, लाओ बाई की मदद से पूरी तरह बदल चुका था, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। लेकिन ठीक उसी समय 2 लड़कों की एंट्री ने इस शांति को तोड़ दिया। लाओ बाई उन दोनों के अचानक आने से हैरान रह गया। लड़कों ने खुद को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का छात्र बताया। उन्होंने पहले ही लॉटरी सिस्टम की खामी पकड़ ली थी, लेकिन वे तुरंत टिकट खरीदने नहीं गए, बल्कि अपनी बातों से एक टीम बना ली। लेकिन वह लाओ बाई से अलग थे। उसने खुद एक भी पैसा नहीं लगाया। पूरी रकम अपने साथियों से इकट्ठी करवाई, यहाँ तक कि लॉटरी के नंबर भरने का काम भी दोस्तों से करवाया। पहली बार जब उन्हें $80,000 की इनामी राशि मिली तो उस लड़के ने खुद 60,000 रख लिए और बाकी $20,000 टीम को बांट दिए। लेकिन जल्दी ही टीम को पता चला कि अधिकांश इनाम तो किसी और लॉटरी दुकान में चला गया है। फिर उन्होंने सिस्टम को हैक किया और लाओ बाई के ग्रुप का पता लगा लिया। अब वो लड़का लाओ बाई को चेतावनी देने आया था। मेरी बात मान लो, लॉटरी बहुत गहरी चीज है, मुझे डर है कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। लाओ बाई को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने बिना सोचे सीधे मना कर दिया। वो लड़का निराश होकर चला गया, लेकिन यह साफ था कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अगले दिन वह फिर लौटा। अब उसकी मंशा इनाम की सारी राशि खुद हड़पने की थी। उसने दोबारा धमकी दी, अगर तुम नहीं माने तो मैं सिस्टम को हैक कर दूंगा और तुम्हारी पूरी टीम का पैसा गायब कर दूंगा। यह सुनते ही लाओ बाई वाकई डर गया।